ओम महाकालेश्वराय नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, जब जागो तब सवेरा। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके और उनकी क्षमा मांग लेते हैं तो भगवान हमें क्षमा कर देते हैं। यह बात सूक और सारंग को समझ में आ जाती है, पर वह अपने कर्तव्य और राजधर्म के आगे मजबूर हो जाते हैं। विभीषण जी जब सूक और सारंग को लेकर श्री राम प्रभु के पास पहुंचते हैं, तब श्री राम प्रभु पूछते हैं कि यह दोनों कौन हैं। तब विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु, यह दोनों महाराज रावण के भेजे हुए गुप्तचर हैं और इनमें से एक गुप्तचर को तो महाराज सुग्रीव भली भांति जानते हैं। जब हम सागर के उस पार थे तब यह सूक गुप्तचर महाराज सुग्रीव के पास आया था और इसने उन्हें कई प्रकार के प्रलोभन दिए थे, पर महाराज सुग्रीव ने अपनी मित्रता की आन रखने के लिए उन सभी प्रलोभनों को ठुकरा दिया था। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि महाराज सुग्रीव जैसा मित्र मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। यदि हमारा मित्र कोई तरक्की करता है तो हमें गर्व से कहना चाहिए कि यह हमारा मित्र है, और यदि मित्र संकट में हो तो हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम इसके मित्र हैं। यही सच्चे मित्र की पहचान होती है। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि आज यह दोनों क्या संदेशा लेकर आए हैं महाराज रावण का। तब महाराज विभीषण कहते हैं कि प्रभु, यह संदेशा लेकर नहीं आए हैं, यह तो हमारा भेद जानने आए हैं। आप इन्हें देखकर उचित दंड दीजिए। तब जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु, जब गुप्तचर का भेद खुल जाता है तो उसके लिए मृत्युदंड ही निर्धारित है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया, आप इन्हें मत छोड़ना। यदि आपने इन्हें छोड़ दिया तो यह हमारी हार का कारण बन सकते हैं। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि लक्ष्मण, यदि हार और जीत गुप्तचरों पर ही आधारित होती तो फिर धनुष बाण और पराक्रम का कोई काम नहीं होता। युद्ध तो लड़ा जाता है बुद्धिमत्ता और रण कौशल से। इन दोनों को मुक्त कर दिया जाए। तब श्री राम प्रभु की आज्ञा से दोनों गुप्तचरों को मुक्त कर दिया जाता है। तब वह दोनों कहते हैं कि प्रभु, आपने हमें क्षमा कर दिया, हम तो दंड के पात्र हैं। प्रभु, आप करुणा निधान हैं, आप दया के सागर हैं, आप शत्रुता के योग्य नहीं हैं, आपकी तो पूजा करनी चाहिए। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि हम किसी के शत्रु है ही नहीं। जो हमसे जिस भाव से मिलता है हम उसे उसी भाव से स्वीकार करते हैं। तब गुप्तचर कहते हैं कि प्रभु, हमने ऐसा शत्रु पहली बार देखा है जो गुप्तचरों को मुक्त कर रहा है। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि यदि आप दोनों ने सारे भेद जान लिए हों तो अब महाराज रावण को जाकर यहाँ का सारा बल और सारी सेना के बारे में बता दो, और नहीं जाना हो तो स्वयं महाराज विभीषण जी आपको सारी जानकारी दे देंगे। तब गुप्तचर कहते हैं कि नहीं प्रभु, हमने सब जान लिया है और अब आप हमें आज्ञा दीजिए। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि जाओ, महाराज रावण को हमारा यह संदेश देना कि जो पराक्रम उन्होंने सीता हरण करने में लगाया है वही पराक्रम वह अब युद्ध में दिखाए, और रावण को यह भी कह देना कि राम केवल सीता के लिए ही युद्ध नहीं कर रहा है, बल्कि वह संपूर्ण मानव जाति की रक्षा के लिए और सारी नारी जाति की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। यह युद्ध धर्म के लिए है, न्याय के लिए है और पाप पर पुण्य की विजय के लिए है। जाओ। तब दोनों गुप्तचर वहाँ से श्री राम प्रभु को प्रणाम करके और महाराज रावण के पास पहुँच जाते हैं। वह महाराज रावण से कहते हैं कि महाराज रावण, श्री राम प्रभु तो करुणा निधान है, दया के सागर हैं। तब रावण क्रोध में आ जाता है और कहता है कि उसे श्री राम मत कहो, राम कहो। और तुम दोनों वहाँ उनका भेद जानने गए थे और इस प्रकार उनकी प्रशंसा कर रहे हो। तब वह गुप्तचर कहते हैं कि महाराज विभीषण जी ने तो हमारे लिए मृत्युदंड निर्धारित कर दिया था, पर
राम जी ने हमें छोड़ दिया। तब रावण कहता है कि इससे अच्छा होता कि तुम वहीं मारे जाते। कहीं तुमने भी तो अपने मन में यह विचार नहीं बना लिया है कि जिस प्रकार विभीषण जी उनसे जाकर मिल गए हैं। तब दोनों गुप्तचर कहते हैं कि नहीं महाराज, आप हमारे राजधर्म पर लांछन मत लगाइए। हमने आपका नमक खाया है तो हम आपके लिए अपना सर भी कटवा सकते हैं। तब रावण कहता है कि चलो अच्छी बात है, हमने तुम्हें क्षमा किया। अब हमें सारा वृतांत बताओ कि वहाँ कौन कौन कैसा है। फिर रावण का मन बदलता है, वह कहता है कि हम स्वयं जाकर त्रिकूट पर्वत से देखेंगे, हमारे साथ वहीं चलो। तब दोनों गुप्तचर रावण के साथ त्रिकूट पर्वत पर जाते हैं। रावण वहाँ से पूरी सेना का अवलोकन करता है और वह देखता है। तब गुप्तचर सूत उनसे कहता है कि देखिए महाराज, किस प्रकार विशाल सेना है। ऐसा कोई भी स्थान रिक्त नहीं है जहाँ सैन्य दल ना हो। यह पूरी सेना एक सागर की भांति दिखाई दे रही है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरा टिड्डी दल पृथ्वी पर उतर आया हो। तब रावण कहता है कि टिड्डी दल यदि आकाश में छा जाए तो उसे थाली बर्तन बजाकर भगा दिया जाता है। तब गुप्तचर सूत कहता है कि महाराज, जब टिड्डी दल पृथ्वी पर उतर जाता है तो खड़ी की खड़ी फसलें समाप्त हो जाती है। तब रावण कहता है कि चलो ठीक है, अब तुम हमें इनकी जानकारी दो। तब रावण पूछता है वह लाल मोटी पूंछ का वानर कौन है। तब सारंग कहता है कि महाराज, इस वानर को तो आप भली भांति जानते हैं। यह पवन पुत्र केसरी जी का पुत्र हनुमान है और इसी ने हमारी लंका में आग लगाई। तब रावण सभी के बारे में जानकारी लेता है और गुप्तचर सूक और सारंग उन्हें बताते जाते हैं। तब रावण कहता है कि ऐसा लगता है जैसे सारा देवलोक पृथ्वी पर उतर आया हो। अब हमें बताओ कि वह दो मोटे वानर कौन है। तब सूक कहता है कि महाराज, वह देवशिल्प विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील हैं, जिन्होंने सागर पर सेतु बांधा है। तब रावण अंत में पूछता है कि वह मोटा वानर कौन है। तब गुप्तचर सारंग बताता है कि महाराज, वह महाराज बलि का पुत्र अंगद है। इस प्रकार महाराज रावण पूरी सेना का अवलोकन करते रहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। Yeah.